Dear students, in Unit 3 of ESC, today we are taking basic physics of semiconductors, and first we are taking what are the semiconductors. A semiconductor is a material that is an insulator at very low temperature but which has sizable electrical conductivity at room temperature. यानी एक सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो कि वेरी लो टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और रूम टेम्परेचर पर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ठीक होती है, साइजेबल होती है, यानी उसकी कुछ न कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. द साइज ऑफ बैंड गैप of semiconductor is in between insulator and the semiconductor. और जो बैंड गैप का साइज है वो भी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का होता है. इट हैज ए रेजिस्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी इनकी रेजिस्टिविटी भी एक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है. The resistivity of a semiconductor decreases as temperature increases. यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी. सो एट हायर टेम्परेचर्स सेमीकंडक्टर्स एक्ट लाइक कंडक्टर्स एंड एट लोअर टेम्परेचर्स दे एक्ट लाइक इंसुलेटर्स. और इसी कारण हायर टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह से काम करता है जबकि लो टेम्परेचर पर वो एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं. सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह के होते हैं. पहले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. नाउ वी आर टेकिंग वन बाय वन. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इनका हिंदी में मतलब होता है निज सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक, यानी जिनकी की अपनी स्वयं की कंडक्टिविटी होती है. ए सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज सोलली डिटरमाइंड बाय द थर्मल जनरेटेड कैरियर्स, यानी थर्मल जनरेटेड कैरियर्स के द्वारा ही इनकी कंडक्टिविटी पूरी तरीके से डिटरमाइन होती है. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. ये खास नाम है जर्मेनियम और सिलिकॉन जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं. ईच एटम इन ए जर्मेनियम क्रिस्टल हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर हेल्ड बाई कोवैलेंट बॉन्ड्स विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4 नियरेस्ट नेबर जर्मेनियम एटम्स. यानी कि जर्मेनियम क्रिस्टल में हर एक जर्मेनियम एटम के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अपने पड़ोसी जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बॉन्ड बना लेते हैं, अपना बॉन्डिंग कर लेते हैं. दिस इलेक्ट्रॉन पेयर और कोवैलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड इन द फिगर by 2 lines joining each atom to each of the adjacent atoms. अब जरा ये इसका स्ट्रक्चर देखिएगा. ये जर्मेनियम एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी बॉन्डिंग जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो नियरेस्ट जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन से होती है. ये जर्मेनियम इस तरह से ये सारे जर्मेनियम और 4 जर्मेनियम के एटम से इसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं और इस प्रकार से ये जर्मेनियम का क्रिस्टल बनता है. सिंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाइंड वन एटम टू अनदर दे आर नॉट अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी थर्मल एक्साइटेशन. चूंकि ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन
नहीं होता है जब तक कि कोई थर्मल एक्साइटेशन ना हो। हेंस एट 0 केल्विन ए प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। और यही रीजन है कि 0 केल्विन पर कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। एट 0 केल्विन द वैलेंस बॉन्ड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। अगर बैंड स्ट्रक्चर को देखें तो 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव एनफ थर्मल एनर्जी टू ब्रेक देयर कोवैलेंट बॉन्ड्स। और रूम टेम्परेचर आते ही टेम्परेचर हाई हो रहा है तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के कारण वो ब्रेक कर जाते हैं बॉन्ड को। दीज इलेक्ट्रॉन्स दस बिकम फ्री। और ये बॉन्ड जब थर्मल एजिटेशन से रूम टेम्परेचर पर टूटेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे टू मूव एट रैंडम थ्रू आउट द क्रिस्टल। और ये उसमें क्रिस्टल में थ्रू आउटली रैंडमली मूव करेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड इज द बैंड गैप एनर्जी। और ये भी यहाँ क्लियर कर लिया जाए कि किसी बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बैंड गैप एनर्जी के बराबर होती है, विच इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर, जो कि जर्मेनियम के लिए रूम टेम्परेचर पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। द वैकेंसी इन द कोवैलेंट बॉन्ड कॉज्ड बाई ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। और जब कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से अलग होता है तो वहाँ पर वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग होल कहते हैं। इन द बैंड पिक्चर द इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड इनटू द कंडक्शन बैंड। और बैंड पिक्चर में इलेक्ट्रॉन जो है थर्मल एक्साइटेशन के कारण वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं एक्साइट होकर के, वेयर दे बिकम फ्री। और वो वहां पर फ्री हो जाते हैं। द होल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कंडक्टिविटी। होल्स भी कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। द होल्स मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और होल्स का जो डायरेक्शन होता है मोशन का वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मोशन के डिफरेंट यानी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो होल behave like a free positive charge equal in magnitude to the electronic charge। और इस तरह से होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर का काम करता है और वो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। एट रूम टेम्परेचर सिलिकॉन SI हैज द बैंड गैप ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन का बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट बिहेवियर इज सिमिलर टू जर्मेनियम। जो पहले बताया गया है जर्मेनियम का बिहेवियर ठीक वैसे ही होता है, केवल बैंड गैप का अंतर होता है। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और होल्स की संख्या बराबर होती है। As new electron hole pair are generated by thermal agitation, some electron hole pairs are lost due to recombination। और थर्मल एजिटेशन के कारण जहां कुछ नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होते हैं वहीं कुछ लॉस हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। इन इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन N and the hole concentration P are equal, that is N is equal to P is equal to Ni, where Ni is termed as the intrinsic carrier concentration। ये N और P बराबर हैं, इनको Ni कहते हैं, जहां पर Ni का मतलब है intrinsic carrier concentration। So we come to the second type of the semiconductors which is called as extrinsic
सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक। इफ इन एन इंट्रिंसिक semiconductor small amount of selected impurity atom are added, free electrons and holes are generated। अगर हम किसी प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी बाहर से थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन या होल जनरेट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। एंड द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपेंट। और जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं थर्ड या फिफ्थ ग्रुप से वो डोपेंट कहलाती है। ए सेमीकंडक्टर हैविंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर जिनमें कि हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं उन सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड कहते हैं या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटीज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर एन टाइप और पी टाइप। ये दो तरह के हो सकते हैं जिस तरह की हम डोपिंग इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो पहले टाइप के हम लेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इसको जरा एक बार समझ लेते हैं। ये हमारे पास में जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने एंटीमनी जो फिफ्थ ग्रुप से है मिलाया है। उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 तो यहां पर बॉन्ड बना लेंगे अपने नियरेस्ट जर्मेनियम के साथ में। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव में से एन की वजह से हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहने लग जाएंगे। सो कम हियर। If a small amount of fifth group element such as P, phosphorus, As, arsenic or Asb antimony is added to germanium or silicon, the impurity atoms will displace some of the germanium or silicon atoms. 4 of the 5 valence electrons of impurity atom will form covalent bonds and 5th valence electron will remain free. Due to this free electron which is negatively charged, semiconductors are known as n-type semiconductors. In the n-type semiconductors, electrons are majority carriers and the holes are minority carriers. तो n-type में majority carrier हो गए आपके electrons, जबकि होल रहते हैं minority carriers। अब इसका b-type लेते हैं जो कि p-type extrinsic semiconductors हैं, यानी फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाने से बनता है n-type, लेकिन थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाने से बनेगा पी टाइप। इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट लाइक एल्युमिनियम, बोरोन और इंडियम इज एडेड टू जर्मेनियम और सिलिकॉन, द इम्प्योरिटी एटम्स विल डिस्प्लेस सम ऑफ द जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इम्प्योरिटी एटम विल कंप्लीट 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स and 4th covalent bond will be completed by taking 1 electron from neighboring germanium और silicon atom। इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा जर्मेनियम का क्रिस्टल दिखाया गया है। अगर ये इंट्रिंसिक था, इसमें इंडियम जो कि थर्ड ग्रुप से है या एक एटम आता है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड तो बन जाते हैं और चौथा बॉन्ड भी बनता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए जहां से आता है वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है और उस होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण इस प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। हेंस ए होल इज क्रिएटेड विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, देयरफॉर दीज सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। In p-type semiconductors, holes are majority carriers and the electrons are minority carriers। p-type के semiconductors में obviously होल से ही majority carrier होंगे और जबकि इलेक्ट्रॉन होंगे minority carriers। और लास्ट चीज ले रहे हैं मास एक्शन लॉ। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन n and the whole concentration P is a constant
इक्वल टू Ni²। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन n है और होल कंसंट्रेशन p है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है जो कि Ni के बराबर होता है, वेयर Ni इज द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। दिस रिजल्ट इज रेफर्ड टू एज द मास एक्शन लॉ, और इसी रिजल्ट को हम लोग मास एक्शन लॉ कहते हैं, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज n इंटू p इज इक्वल टू Ni²। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इफ n इंक्रीजेज p मस्ट डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। So it is all about the basic physics of semiconductors. Thank you so much.